दोस्तों, व्यापार को लेकर पिछले काफी समय से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में खींचातानी चल रही है। बार बार कोई न कोई विवाद ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में तनाव बढ़ जाता है। एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन ने भारत के ऊपर सवालों की बौछार की है और भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में घसीटा है। और इस बार WTO भी भारत के खिलाफ काफी सख्त है और भारत से कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। WTO भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो चल रहा है, जिसको लेकर ये इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले भारत की तरफ से चावल के ऊपर बैन लगा दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा चावल निर्यातक देश है। ऐसे में दुनिया के काफी देश इससे परेशान थे, फिर चाहे वह अरब देश हो या फिर यूरोपियन यूनियन ही क्यों ना हो। इन सभी देशों में भारत के खाद्य पदार्थ काफी बड़ी मात्रा में जाते हैं। इसी प्रतिबंध की वजह से मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा बन गया था। इसके बाद WTO की ट्रेड बॉडी ने भारत से काफी कड़े सवाल जवाब किए हैं, जिसके तहत उन्होंने भारत की सरकार की स्कीम जो कि भारत के अंदर चलाई जा रही है उनको निशाने पर लिया। दरअसल PM मोदी ने यह ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसको हम 5 साल और भी आगे एक्सटेंड करने जा रहे हैं, यानी कि 5 सालों तक ये योजना और चलाई जाएगी। ये घोषणा PM मोदी ने छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान किया था, जिसकी आवाज अब यूरोपियन यूनियन के देशों ने WTO में उठाई है, जिसका भारत की तरफ से भी काफी शानदार जवाब दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत सरकार 2029 तक देश के अंदर 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाएगी। ये एक काफी बड़ा आंकड़ा है और इससे भारत सरकार का 11.4 ट्रिलियन का खर्च आने वाले 5 सालों में आएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 11.4 ट्रिलियन डॉलर नहीं, ये 11.4 ट्रिलियन रुपीस की हम बात कर रहे हैं और ये भी अपने आप में काफी बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को कोविड-19 के समय पर लॉन्च किया था। उस समय इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज था, जिसे अब बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की इस स्कीम से यूरोपियन यूनियन को आखिर क्या प्रॉब्लम है और वह इसके खिलाफ क्यों WTO में मोर्चा खोल रहे हैं। वहीं पर इसका सबसे सिंपल जवाब तो यही है कि भारत दुनिया भर के देशों का पेट भरता है, क्योंकि भारत दुनिया को काफी भारी मात्रा में अन्न उपलब्ध करवाता है। ऐसे में अगर इतनी बड़ी स्कीम भारत के अंदर चलाई जाएगी तो भारत इसी तरह से चावल, वीट, इन सब के ऊपर बैन लगाएगा, जैसा कि अभी हाल ही में चावल के ऊपर भारत ने बैन लगाया था। अब इसी को लेकर WTO, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भारत पर सवालों की बौछार कर दी। उनका कहना है कि आप कैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कर सकते हैं बिना हमसे पूछे। इन देशों का कहना है कि अगर इस स्कीम को 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया जाता है तो इससे दुनिया भर में काफी सारे लोग मारे जाएंगे और इससे चावल, गेहूं का जो व्यापार है वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा भारत अपने किसानों को 10% से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। इस पर भी इन देशों का कहना है कि भारत AOA यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के नॉर्म्स को तोड़ रहा है, जिसके तहत कोई भी देश 10% से ज्यादा सब्सिडी अपने यहाँ किसानों को नहीं दे सकता। यह आरोप यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत के ऊपर लगाया है। इसके अलावा इनका यह भी कहना है कि भारत सब्सिडी देकर किसानों से मार्केट प्राइस से कम रेट पर चावल वगैरह खरीद कर फ्री में अपने देश में बांट देता है, जिससे पूरा ट्रेड डिस्टर्ब हो रहा है और उनके देश में लोग भूखे मारे जा रहे हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस वजह से ये देश भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और भारत से इस तरह के कदम न उठाने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं अब इसके जवाब में भारत की तरफ से भी काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें भारत ने इन देशों को ये याद दिलाया है कि 2013 में बाली में समिट के दौरान ये हुआ था कि जो डेवलपिंग नेशन है वे अपने यहाँ पर 10% से थोड़ा ज्यादा सब्सिडी अपने किसानों को दे सकते हैं। इसके अलावा भारत ने यह भी इन देशों को बताया कि भारत अपने यहाँ किसी भी तरह की स्कीम को लागू कर सकता है, ये भारत का इंटरनल मैटर है, इस पर आपको सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। साथ ही 2013 की समिट का हवाला देकर भारत ने यह भी बता दिया है कि भारत किसी भी तरह के नॉर्म्स को फिलहाल नहीं तोड़ रहा। साफ है दोस्तों, इस समय दुनिया काफी ज्यादा परेशान है। भारत द्वारा चावल के ऊपर लगाए गए बैन को लेकर वह बार बार WTO का दरवाजा खटखटा रहा है, जिससे उनको थोड़ी राहत मिले और भारत अपने जो बैन है उसको लिफ्ट करे। हालांकि भारत ऐसा कुछ भी करने के फिलहाल मूड में नहीं है और भारत ना ही अपनी स्कीम से पीछे हटने जा रहा है, जो कि सही फैसला भी है। दोस्तों, इसी तरह से अरब देश और यूरोपियन यूनियन भी अपने यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है उनको लेकर दुनिया भर के देशों में धोस जमाते हुए दिखाई देते हैं। कभी अरब देश अपने तेल को लेकर नए नए हथकंडे लेकर आ जाते हैं तो कभी यूरोपियन यूनियन ऐसा ही करते हैं। वहीं अब समय आ गया है भारत भी अपने फायदे को पहले लेकर चले। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से भारत ऐसा सही कर रहा है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में
लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।